We interrupt what you're watching right now to bring you this exciting story. सोमवार 4 मई को जब पूरा देश लॉकडाउन पार्ट 3 में अपने अपने घरों में महफूज था, तो सरहद पर हमारे देश के जवान आतंकियों से मोर्चे पर थे। बीती रात कश्मीर के सेंसिटिव एरिया हंदवाड़ा में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर छिपे आतंकियों ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले के बाद हमारे जवानों ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन क्रॉस फायरिंग में देश के 3 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए, जिसमें सी चंद्रशेखर, संतोष मिश्रा और यूपी के अश्विनी यादव शहीद हो गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नोनहरा थाना क्षेत्र के चकदाउद गांव निवासी अश्विनी कुमार यादव के शहीद होने की सूचना आते ही जिले में मातम फैल गया। शहीद अश्विनी यादव के गांव चकदाउद गांव नोनहरा गाजीपुर में उनके घर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि उनके पिताजी नहीं है और 3 भाइयों में यही सबसे बड़े और परिवार के एकमात्र कमाऊ सपूत थे। अश्विनी यादव अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए हैं। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती अंशु देवी है, बड़ी बेटी आयशा 6 वर्ष की है और पुत्र आदित्य छोटा है जो अभी 4 साल का है। अश्विनी यादव के 2 भाई अंजनी व आदित्य घर पर ही रहते हैं, लेकिन इस खबर के बाद उन्हें भी संभालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अश्विनी ही उनके अभिभावक थे। फिलहाल उनके घर पर मातम पसरा हुआ है और मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि बीते 27 फरवरी को 2 महीने की छुट्टी बिताकर वे ड्यूटी पर गए थे और मौत से कुछ देर पहले ही उन्होंने पत्नी से बातचीत कर कुशल क्षेम भी पूछा था। शहीद का शव मंगलवार को दिन में आने की सूचना आ रही है। फिलहाल छोटे भाई अश्विनी और पत्नी ने बताया कि कल देर शाम ये दुखद सूचना मिली थी। आइए देखते हैं उनके परिजन और परिचित हमारे सहयोगियों से क्या कहते हैं। को शाम को फ़ोन आया था तो बताया गया कि आपके भैया अब नहीं रहे, तो मैं चौंका गया कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर दोबारा फ़ोन किया तो फिर बोले कि भैया आपके भैया नहीं रहे, गए हैं पोस्टमार्टम के लिए, फिर आपको आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ। क्या घटना की जानकारी बताई गई थी आपसे, कैसे क्या घटना हुई? बताया गया था कि ड्यूटी से ख़त्म हो गई थी, अब ड्यूटी से जा रहे थे तब तक पीछे से फायरिंग हो गई। फायरिंग करने वाले कुछ पता चला कौन लोग थे? नहीं, भाग गए लोग। कितने लोग थे उस समय? उस समय 3 लोग थे शायद, भैया के साथ। ऐसे में अभी उनके छोटे भाई हैं, अब आप लोग क्या चाहते हैं इस तरह की? परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2, एक बेटी है भैया की, एक बेटा है, एक मम्मी है, एक भाभी हैं और 2 हम भाई हैं। दो बच्चों की अगर बात की जाए तो भैया जो है आपके बिटिया को जो है डॉक्टर बनाना चाहते थे। जी, हम चाहेंगे कि सरकार सहयोग करे ताकि हम इसको डॉक्टर बना सकें। तो हम जाएंगे, बिल्कुल तैयार हैं, बदला लेने के लिए हम तैयार हैं और उसका हम बदला लेंगे। क्या नाम है आपका? अंशु यादव। कब जानकारी हुई घटना की? रात 7:30 बजे फोन आया था, फिर उसके बाद हम इधर से किए, 8 बजे पता चला। किससे बात हुई थी? मेरे देवर जो है उनको बताया गया था। आपसे इसके पहले अंतिम बार उनसे कब बात हुई थी? कल शाम 5 बजे। क्या बोले थे वो? बोले थे ड्यूटी खत्म हो गई है, पहुंच के हम फोन कर रहे हैं। इसके पहले घर कब आए थे वो? जनवरी और फरवरी में 2 महीने की आए थे। 27 फरवरी को गए थे। तो जब वो आए थे तो फिर उसके बाद दोबारा आने के लिए कुछ कहा था या कुछ उनकी कुछ ख्वाहिश रही हो? कहते थे अपनी बेटी को हम डॉक्टर बनाएंगे और आएंगे तो उसको साइकिल खरीदेंगे और उसके नीचे मेरा नाम होगा कि मेरी बेटी डॉक्टर है। क्या नाम है? हमारा बलवंत कुशवाहा नाम है, ग्राम हरदिया। कुशवाहा जी, अश्विनी यादव को आप जानते हैं? जी, हम लोग के साथ ग्राउंड पे सहायपुर में हम लोग ग्राउंड पे जाते थे, एक साथ दौड़ते थे। हम लोग साथ साथ झोला बैग टांग के भर्ती देखते थे। हम लोग के साथ गए थे, हम लोग सीआरपीएफ में की भर्ती देखने के लिए इलाहाबाद में गए थे। हम इन्हीं के साथ दौड़ हम भी निकाले थे। मेरिट में हम फेल हो गए, परीक्षा में फेल हो गए, भैया पास हो गए, भर्ती हो गए। कब की घटना थी, मतलब भर्ती होने का? भर्ती होने का सर 5-6 सर, यही मुझे इतना सन तो नहीं याद है, लेकिन 5 या 6 में ही हम लोग गए थे इलाहाबाद। फाफा मऊ सेंटर है सीआरपीएफ का, उसी सेंटर से हम लोग शायद
भर्ती हुए हैं भैया। अश्वनी जी अब नहीं रहे, देश के लिए शहीद हो गए। अश्वनी अब नहीं रहे, देश के लिए शहीद हो गए, क्या कहेंगे आप? अरे क्या सर, स्वभाव रहा है? ऐसा तो नहीं होना था, लेकिन सर वो बहुत अच्छे आदमी थे। यहाँ पे भी ग्राउंड पे भी 10 लड़कों की मदद करते थे। हम लोग के पास कुछ खाने के लिए चाहे 100-200 रुपया किराया का भी कम पड़ता था तो साथ में रहते थे भैया, तो ज़रूर हम लोग का मदद करते थे। बहुत ही हीरा आदमी थे सर, इससे अधिक कुछ नहीं बता पाएंगे। किसी के साथ वो घुल मिल के रहते थे, 10 कदम चलते थे। जब ड्यूटी के बाद छुट्टी आते थे तो आप लोग से मुलाकात होती थी? आते थे सर, हम लोग के साथ बैठकर खाते थे, हम लोग को पार्टी उल्टी भी देते थे, हम लोग के साथ रहते थे। 2-4 घंटा हम लोग के साथ वो समय अपना बिताते थे। छुट्टी पे आते तो फिर क्या माहौल था? अरे सर, माहौल तो बहुत अच्छा था उनका, बहुत ही बढ़िया। बोल तो रहे कि उनके साथ सैकड़ों नौजवान थे। अब इससे अधिक क्या कहें सर। किसी त्योहार में कभी आए आप लोग की मुलाकात हुई रही होगी? बिल्कुल सर। त्योहार को कैसे मनाते थे आप? त्योहार को एकदम धूमधाम से मनाते थे। सभी दोस्तों के घर आते थे, 5-5 मिनट 10-10 मिनट समय देते थे। अब नहीं है, कैसे कमी खलेगी? कमी तो सर अब क्या बताए सर, लग तो रहा है कि एक शरीर की अंग ही गायब हो गई है। देश के लिए गाजीपुर का एक लाल शहीद हो गया है, क्या कहेंगे कमल जी? देश के लिए चूँकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पाकिस्तान की नाकामी हरकतें बार बार 48 घंटे के अंदर हमारे 8 जवान शहीद हो गए। इसमें सरकार को सोचने का विषय है कि एक तरफ जहाँ कोरोना चल रहा है उसमें पाकिस्तान बगल से घुसमारी करके, और हमारे एक किसान का बेटा भर्ती होता है, सीमा पे जाता है, देश की रखवाली करता है, वो इस मिट्टी में दौड़ता है, धूपता है और इतना तपस्या करता है अपने परिवार का। दुख की बात है कि इस परिवार का इकलौता जो कमासू बेटा है वो इस देश के लिए शहीद हो गया। गर्व है हम पे कि हमारा बगल का गांव, हमारे न्याय पंचायत का गांव, जो लड़का शहीद हुआ है, हमें गर्व है। लेकिन सरकार से मुझे यही कहना है कि कम से कम उनकी जो इच्छा थी, तो अपने बीबी से, अपने बेटियों से कहते थे कि मेरा बेटी डॉक्टर बनेगी, इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा, क्योंकि मेरे नाम के आगे उस बेटी का नाम जुड़े। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि कम से कम इस परिवार को इतनी मदद करें, इस परिवार में एक नौकरी दें और उनकी बीबी को एक समुचित व्यवस्था करें ताकि अपने बिटिया को पढ़ा सके और डॉक्टर बना सके। हम अच्छेलाल कुशवाहा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। मैं 2005 से इनको बहुत अच्छी तरह से जानता था। कहीं भी जाते थे, मिलते थे, बहुत प्रेम से बोलते थे। आज इस समय उनके न रहने से पूरा क्षेत्र और गांव का माहौल गमगीन हो चुका है और इनकी अनुपस्थिति हमेशा इस गांव के लिए खलेगी। प्रधान जी, जब भी ये छुट्टी पाते थे आपसे मिलते रहे होंगे, तो क्या गांव के विकास के लिए भी कभी आपसे हाँ, बात किए थे? हमेशा गांव के विकास के लिए कहते थे कि भैया ये काम करवा दीजिए, और साथ साथ अपने लड़कों की जो भर्ती देखने थे उसका हमेशा वो हौसला बुलंद करते थे कि जो भी भर्ती हो आप भैया उसको फार्म डालते रहो, आज नहीं कल तुमको सफलता मिलेगी और लगन से रहो। कुछ बच्चों को वो फार्म खुद अपने पैसे से डलवाते थे, इस विचारधारा के व्यक्ति थे। और हम लोग सरकार से यही मांग करेंगे कि इनको, जो एक परिवार को चलाने वाले थे अश्विनी कुमार यादव, आज तो नहीं है, बाकी इनको परिवार को खड़ा करें, सरकार ध्यान दे, इनके बच्चों के लिए, बीवी के लिए पढ़ाई लिखाई और रहने की व्यवस्था कोई अस्थायी आधार इनको बनावे, आर्थिक आधार बनना। हाँ।